सर जैसे आपने अभी कहा कि मैं परमात्मा से प्रेम हो जाए, लेकिन जब हमने उसे देखा नहीं, न जाना भी, अपने आप से जो भी पता है वो दूसरों के द्वारा ही जाना गया, तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो प्रेम कैसे? तो इससे अच्छा है कि नहीं करो। वास्तव में जब तुम्हारी परमात्मा की सारी छवियां दूसरों से ही आई हैं, तो पहला काम तो ये है कि उन छवियों से यारी छोड़ो। तुम्हें क्या पता है कृष्ण का, पर तुमने सुन लिया है कि कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, तो जन्माष्टमी आती है तो तुम भी कूदना शुरू कर देते हो। सबसे पहले तो ये कूद फान छोड़ो। ईमानदारी की बात यह है कि तुम्हें कृष्ण से कोई लेना देना है नहीं, पर तुम्हें एक नौटंकी करनी होती है हर साल 2 बार, वो तुम कर लेते हो। तुम्हें कुछ पता है कृष्ण का? तुम्हारा दिल जरा भी है कृष्ण में? तुम्हारे मन में गीता गूंजती है? कुछ भी ऐसा नहीं है ना? तो फिर क्यों स्वांग करते हो कि खीर चटाएंगे और वो लड्डू गोपाल इतने बड़े, क्यों ये सब झूठ बोलते हो, क्यों धोखा देते हो? तो पहला काम तो ये करो कि जब मैं जानता ही नहीं कृष्ण को, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा कि फालतू। इस सारे नकली से पहले मुक्त हो जाओ। ये जो पूरा तुमने नकली खेल चला रखा है परमात्मा का, ये इससे मुक्त हो जाओ। नकली आस्तिक होने से कहीं बेहतर है कि तुम सच्चे नास्तिक हो जाओ। और उसके बाद फिर तुम्हें अपने आप कुछ पता लगना शुरू होता है, वो सच्ची आस्तिकता होती है। तब कृष्ण आते हैं, उस रूप में नहीं आते जिस रूप में तुमने कहानियां बना रखी हैं कि मोर मुकुट लगा करके और गाय वाय लेके और गोपियां लेकर के और नृत्य करते हुए आएंगे ना। वो सब तो छवियां हैं, उन छवियों को जाना होगा। जब वो छवियां सब चली जाती हैं और तुम ईमानदारी से बिल्कुल खाली हो जाते हो, तब वास्तविक रूप से परमात्मा उतरता है। परमात्मा उन्हीं के दिलों में उतरता है जिनके दिल साफ और खाली होते हैं, जिनके दिलों में नकली गंदा कूड़ा कचरा भरा होता है, आसन गंदा होता है। उन जगहों पे परमात्मा उतरता ही नहीं। तो पहले तो तुम सारा कचरा साफ करो, साफ साफ कह दो मैं नहीं जानता राम को। जानते हो क्या? ईमानदारी से बोलो, तुम्हें राम का कुछ पता है? तो काहे के लिए पटाखे फोड़ने में लगे जाते हैं? हर साल तुम बेईमानी करते हो राम के साथ कि नहीं करते? बोलो, जल्दी बोलो। पूरा फ्रॉड है। अब जब राम के साथ ही बेईमानी करते हो तो तुम्हें राम का कैसे कुछ पता चलेगा? तो सबसे पहले तो ये बेईमानियां छोड़ो, साफ साफ कह दो हम जानते नहीं। हम कैसे उत्सव मनाएं जब हम जानते ही नहीं? इसी को मैं कह रहा था कि मैं को जागृत करो। कहो कि पूरी दुनिया मना रही होगी दिवाली, मैं नहीं मनाऊंगा क्योंकि मैं राम को नहीं जानता, और जब तक जान नहीं लूंगा तब तक मनाऊंगा नहीं। पर हम ऐसा करते नहीं। हम कहते हैं अरे सब दीपमालाएं लगा रहे हैं, चलो हम भी लगाए देते हैं, राम सीता घर है। और तुम कहते हो अरे बाप रे लोग क्या कहेंगे, दिवाली नहीं मना रहा। घोर नास्तिक, पापी। तुम्हारा मैं जागृत ही नहीं होता ना कि मैं कैसे आरती गा दूं, मैं कैसे खुशी प्रदर्शित करूं। मुझे नहीं मालूम कि राम की घर वापसी का क्या अर्थ है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। और जिस दिन तुम ये हिम्मत दिखा पाओगे, उस दिन कुछ संभावना बनेगी कि तुम राम को जान पाओ। राम हिम्मत वालों के लिए हैं, कमजोरों और कायरों और सामाजिक लोगों के लिए नहीं है कि हर कोई बम फोड़ रहा है तो हमने भी फोड़े। अब तुम्हें राम मिलेंगे, तुम्हें धुआं मिलेगा।
हम परमेश्वर की तरफ से चले जाएंगे। धुआं ही फिर पीते हो। दिवाली पे राम के दर्शन तो तुम्हें नहीं होते, धुआं पी के सो जाते हो। यही हुआ है ना आज तक। कितनी दिवालियां मना ली, कितनी दिवालियों में राम मिल गए, कितनी बार जन्माष्टमी पे कृष्ण को देखा। कैसे होगा? सब नकली है मामला। कुछ लोग शांत हो रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं। मामला खतरनाक है। अच्छा चलो, कल्पना करो अब आ रही है जन्माष्टमी 2-3 महीने में, और तुम कह दो या तो पहले हम मिलेंगे कृष्ण से, नहीं तो जन्माष्टमी मनाएंगे नहीं। कम से कम इतना तो करें कि गीता को गहराई से समझें, इतना तो करें। और तुम ये घोषणा कर दो कि या तो साफ साफ समझूंगा कृष्ण को जो उनके वचनों में परिलक्षित होते हैं, गीता को बैठ करके पूरा समझूंगा तभी जन्माष्टमी मनाऊंगा, नहीं तो नहीं मनाऊंगा। और तुम ये कह दो तो क्या होगा? बोल दो, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कर दिया ऐलान। अब क्या होगा? तुम ना मना करते जन्माष्टमी होगी। और तुम कह दो कि या तो योग वशिष्ठ पूरा पढ़ूंगा, वशिष्ठ और राम का संवाद है योग वशिष्ठ, या तो पूरा पढ़ूंगा और जानूंगा कि राम माने क्या, और तुलसी के राम और कबीर के राम एक ही हैं या अलग अलग हैं, राम माने है क्या। नहीं तो फालतू रोशनी नहीं करूंगा और बम ये सब मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं को ताकत दूंगा, आत्मबल विकसित करना है, आत्मविश्वास उठाना है, और हथियार डाल दिया है ना, ऐसे थोड़ी करना है। आपने तो सीरियसली ले लिया हमको। हमने तो आपका दिल रखने के लिए बोल दिया। ये सब कोई करने की बातें होती हैं? ये सब ठीक है, संवाद वगैरह में अच्छी लगती हैं, करने निकल गए तो पिटेंगे हैं? कानपुर तुमने गीता जान ली ना, तुमसे जन्माष्टमी उस तरीके से मनाई नहीं जाएगी जैसे लोग मनाते हैं। तुम वो सब कर ही नहीं पाओगे जो दुनिया करती है कृष्ण के नाम पे। एक बार तुमने कृष्ण को जान लिया तो तुम कहोगे छी, कृष्ण के नाम पे ये सब होता है। तुमने राम को जान लिया तो तुमसे दिवाली दशहरा वैसे मनाए नहीं जाएंगे जैसे दुनिया मना रही है। दिवाली दशहरा मना ही वही लोग रहे हैं जिनका राम से कोई नाता नहीं। और जन्माष्टमी में सबसे ज़्यादा उछल कूद वो कर रहे हैं जिन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। उन्हें उछल कूद से लेना देना है, मनोरंजन है। दिवाली दशहरा क्या है उनके लिए? मनोरंजन है। कोई राम की भक्ति थोड़ी है।
बढ़िया मनोरंजन रहता है। 15 दिन तक कॉलेज से गायब है, सुनसान, क्या भक्त। गजब भक्ति छाती है कैंपसेस में, बिल्कुल सुनसान, भक्ति का सन्नाटा। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, नए नए कपड़े, हाँ, नाच गाना चल रहा है। मेरे किशन कन्हैया, और नाचने गाने वालों को बोला जरा इधर आओ थोड़ा, आओ गीता का 6वां अध्याय पढ़ते हैं। पूरे किशन कन्हैया, गीता हटाओ जरा।